हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सिंह आपके इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं ऑफव्यू। ठीक है, आज की ही क्लास से हम लोग ऑफव्यू नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि ऑफव्यू यानी मैट्रिक्स जो आपका है ये कक्षा 11 से किसी तरह संबंधित नहीं है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कक्षा 11 में गणित नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप आराम से इसको समाप्त कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको ऐसा समझाएंगे कि बिल्कुल आपको आसान लगेगा। ठीक है, खेल खेल में आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, मतलब इतनी आसान तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, तो ऑफव्यू का क्या मतलब है, ऑफव्यू कहाँ प्रयोग होता है, ऑफव्यू किन्हीं वस्तु या अवयव बोल लीजिए, उनकी संख्याओं की गणना करने में। ठीक है, मतलब उनकी संख्याओं को सुव्यवस्थित ढंग से लिखना ही ऑफव्यू है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि पहले इसके हम चैप्टर फ्लो की बात करते हैं, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर फ्लो में सबसे पहले हम प्रश्नावली 3.1 में क्या पढ़ने वाले हैं, ऑफव्यू परिचय एवं प्रकार। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली 3.2 में अवयवों पर संक्रियाएं। अब संक्रियाएं क्या होती हैं, अवयवों का गुणा जोड़ घटाना, भाग नहीं। ठीक है, भाग नहीं होगा तो क्या होगा, अवयवों का जोड़ घटाना और गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली 3.3 में क्या पढ़ने वाले हैं, ऑफव्यू का परिवर्त, मतलब उसका परिवर्त क्या होगा, सममित व विषम सममित ऑफव्यू पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 3.4 गजब की प्रश्नावली 3.4 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रमणीय ऑफव्यू यानी इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑफव्यू के प्रकार क्या होते हैं, परिचय क्या है, एक एक बात जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऑफव्यू यानी इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो ऑफव्यू होता क्या है, कहाँ पर यूज होता है, इसका यूज हम लोग अपनी जीवन शैली में यूज करते हैं। कहाँ का यूज करते हैं, वस्तुओं की संख्या को सुव्यवस्थित ढंग से लिखना। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक राम है, कौन है, एक राम है और एक राजू है। कौन है, राजू। अब ये राम, पहले राम की बात करते हैं। राम मार्केट गया, वहां से कुछ पेन ले आया और कुछ पेंसिल ले आया, कुछ पेन और कुछ पेंसिल ले आया। तो कितने पेन, मान लेते हैं 5 पेन ले आया और 4 पेंसिल ले आया। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, 5 4, इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। अब ये जो है, ये आपकी, इसे हम क्या बोलेंगे, पंक्ति। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये राम को रिप्रेजेंट कर रही है कि राम ने कितने, ये कॉलम है, कॉलम, राम ने कितने पेन लिए, 5 पेन लिए और 4 पेंसिल लिए। अब इसी में मान लीजिए एक राजू आ गया। ठीक है, कौन आ गया, राजू। अब जब राजू आया, उसने पेन खरीद लिए 6, पेंसिल खरीद लिए 8। अब इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए समझिए किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, 5 4 6 8, यानी ये जो है, ये राम को, ये जो पंक्ति है ये राम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो है ये राजू को रिप्रेजेंट कर रही, और ये जो आपका कॉलम है, जो स्तंभ है, ये आपको पेन बता रही कितनी संख्या है, और ये आपका पेंसिलों की संख्या बता रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको देखें, इसको हम साफ कर दें ताकि हम अच्छे से आपको बता सके कि कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले रब कर देते हैं, और हमने चैप्टर फ्लो के बारे में जान लिया कि हम इस ऑफव्यू में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको सिलेबस जरूर पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब समझिए, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, देखिए समझिए,
जैसे जैसे हमने कोई भी आदमी है, कोई भी, जैसे मान लीजिए उसने पेन लिया, पेन, उसने पेंसिल लिया, पेंसिल, और किताब ले लिया, किताब। ठीक है, कितने पेन लिया? 4 पेन लिया, 5 पेंसिल लिया, 6 किताब लिया। और कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, ये तो व्यक्ति मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, एक दूसरा कोई व्यक्ति आया, उसने पेन 4 लिया, या मान लेते कोई संख्या 7 ले लिया, 8 लिया, और किताब 9 ले लिया। ठीक है, तीसरा कोई व्यक्ति है, उसने 5 पेंसिल ली, 5 पेन ली, 8 पेंसिल ले लिया, किताब की जरूरत नहीं तो उसने 0 ले लिया। अब इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए एक बात समझिए, आप व्यू को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, किससे? यहां पर लिखेंगे आप व्यू, आप व्यू को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं, यहां पर हम कैपिटल कौन सा लेने वाले हैं? ए। अब इसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे? 4, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6, 7, 8, 9, 5, 8, 0। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और उसके बाद और इसका कहाँ का यूज होता है? जैसे मान लीजिए समीकरण हल करना है, किस प्रकार का समीकरण? आपको प्रश्नावली 3.4 में मिलेंगे, किस प्रकार से? जैसे यहाँ पर आ जाता है 5x + 3y + 2z बराबर 8 हो गया, 3x + 5y + 3z बराबर 9 हो गया, और 7x + 8y + 2z बराबर 7 हो गया। इस समीकरण को भी हम अपव्यय विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं, मतलब कि अभी तो यहाँ पर आपको XYZ दिख रहे हैं, केवल XY वाले भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, ये जो अवयव लिखे गए हैं, ये जो अवयव लिखे गए हैं, इनका अपना पर्सनल स्थान होता है, पर्सनल स्थान। जैसे ये है, अब ये आपका कहाँ पर लिखा गया? आपसे पूछा जाए कि जो 4 है, ये 4 ये कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है? तो देखिए समझिए, यहाँ पर इधर समझा देते हैं, इधर देखिए, ये इसको मेट सकते हैं क्या? इसको मेट देते हैं। ठीक है, ये आपका R1 हो जाएगा। R1 कैसे? क्योंकि इसको हम पंक्ति बोलते हैं। यहां समझिए, इसे हम बोलेंगे पंक्ति, पंक्ति 1, ये पंक्ति 1 है, और ये पंक्ति 2 है, और ये पंक्ति 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका हो जाता है स्तंभ, स्तंभ। ये स्तंभ 1 है, स्तंभ ये 2 हो गया, और ये हो गया आपका स्तंभ 3, स्तंभ 3। ठीक है, अब देखिए प्रदर्शित कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है पंक्ति, पंक्ति को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, और कॉलम जो स्तंभ है, स्तंभ को हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं? CULUMN, कॉलम, COLUMN। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी क्या है, अजीब तरह की है, कॉलमन हो गया, इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो पंक्ति है ना, पंक्ति को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर
एक यहाँ पर कोई नंबर हो गया, यहाँ पर नंबर हो गया, यहाँ पर नंबर हो गया। ये आपके नंबर हैं, ये आपके क्या हैं, नंबर हैं। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी पंक्ति है इसको हम कहेंगे R1। इस वाली पंक्ति को हम क्या कहेंगे, दूसरी पंक्ति को R2। इस पंक्ति को प्रेजेंट करेंगे किससे, R3 से। इसी प्रकार से इस कॉलम को C1 से, इसे हम प्रेजेंट करेंगे C2 से। समझ रहे हैं ना बात को। और इसे हम प्रेजेंट करेंगे C3 से। ठीक है, अब आप देखिए, अब मान लीजिए यहां पर गिनती थी, यहां पर तो गिनती थी, हमने लिख दिया, लेकिन अब इसके पर्सनल स्थान कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, अब ये पहला हो गया, इसको हम करेंगे ए से। ए, सभी के सभी अवयव ए होंगे। अब ये पहली पंक्ति और पहला कॉलम है। ठीक है, पहली पंक्ति पहला कॉलम। पहले हम पंक्ति लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। समझिए किस प्रकार से समझाया, पर समझा देते हैं। यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर पहले हम लिखते हैं पंक्ति, उसके बाद लिखते हैं कॉलम। पंक्ति और फिर लिखा जाएगा कॉलम या स्तंभ आप बोल सकते हैं। ठीक है, स्तंभ। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो कोटि होती है ना, कोटि, आप व्यू की कोटि कहां पर लिखे हैं, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, इसको मिट दें क्या, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर लिखते हैं आप व्यू की कोटि, आप व्यू की कोटि। क्या होती है कोटि, पंक्ति, पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, ये गुणा कोई गुणा नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, आप चाहे तो गुणे की जगह पर स्टार, हैज, कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे अब यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि जो ये है ना मैट्रिक्स जो दिया गया है, इसमें इसकी कोटि क्या है, अगर इसकी कोटि अगर पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, पंक्ति, कितनी पंक्ति, देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति है, गुणे स्तंभ 1 2 3, 3 स्तंभ हैं। ये हम कहेंगे 3 पंक्ति 3 स्तंभ हैं। तो ये हो गई आपकी क्या, आप व्यू की कोटि। इसलिए पहले हम पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। ठीक है, अब ये इसका स्थान निर्धारित हो गया, पहली पंक्ति में पहला कॉलम। अब ये आपकी पंक्ति है तो इसमें सभी के सभी क्या होंगे, A1 होंगे, यहां पर भी A1 होंगे। पहली पंक्ति, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इस प्रकार से। अब ये आपका पंक्ति 2 हो गई, तो इसमें सभी क्या होंगे, 2 2 वाले, यानी A2 और A2। कॉलम कौन सा, पहला। कॉलम कौन सा, दूसरा। कॉलम कौन सा, तीसरा। उसके बाद ये तीसरी पंक्ति हो गई, यानी कि 3 3 वाले हो जाएंगे, A3 पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ठीक है, इस प्रकार से इनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम दर्शाएंगे किसके बराबर, ए के बराबर। यही होगा हमारा क्या, मैट्रिक्स। समझ गए। तो कहीं पर कोई समस्या हो तो फटाफट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आप व्यू जो समान कैसे होता है। आप व्यू की कोटि मतलब कि समान किस प्रकार से होगा, आप व्यू किस प्रकार से समान हो सकता है, आप व्यू के अवयव किस प्रकार से समान हो सकते हैं। ठीक है, तो समझिए, इसको हम रब कर दें, इसको रब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, इसको थोड़ा रब कर दें, उसके बाद हम समझेंगे। जैसे समान आव्यूह, समान आव्यूह होने की कंडीशन क्या क्या है, यहां पर लिखेंगे समान आव्यूह। समान आव्यूह की पहली कंडीशन है कि कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है, आव्यूह की कोटि समान हो, आव्यूह की
कोटि समान हो, कोटि समान हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि आव्यूह के अवयव के मान समान हो। ठीक है, आव्यूह के अवयव के मान समान हो। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए एक आव्यूह आपको ये दे दिया गया 2 4 6 8, एक आव्यूह आपका ये हो गया। ठीक है, और दूसरा आव्यूह भी आपका इसी प्रकार होना चाहिए 2 4 6 8। क्यों? क्योंकि इसकी पंक्ति 2 है, इसमें भी पंक्ति 2 है, कॉलम इसमें भी 2 है, कॉलम इसमें भी 2 है, यानी पंक्ति कॉलम की वजह से जो बराबर है उसकी कोटि समान हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन आव्यूह के अवयव के मान समान हो। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी देखिए 2 है, समान हो गया। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, समान हो गया। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, समान हो गया। ये 4 है, समान हो गए। ठीक है, अब आपको हम दिखाते हैं एक्स वाई के आधार पर। जैसे मान लीजिए ये हो गया एक्स वाई जेड, यहां पर भी हमने कर दिया एक्स। ठीक है, अब इधर आपके नंबर हो गए 2 4 7 2। अब यहां पर आपसे कहा जाए कि x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, z की वैल्यू निकालिए, क्या निकल के आएगी? x अपनी पहली पंक्ति पहली कॉलम की जगह पर है, यहाँ पर 2 पहली पंक्ति पहली कॉलम की जगह पर है, यानी कि ये आपस में बराबर हो गया, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी है? देखिए 4 है, तो y की वैल्यू 4 आ गई। z की वैल्यू कितनी है? देखिए z की वैल्यू 7 है, तो z की वैल्यू 7 है। लेकिन यहाँ पर फिर एक x है, x की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो x की वैल्यू फिर 2 आ गई। अब यहाँ पर हमें देखना है जो 2x है इनकी वैल्यू बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो तभी ये संभव हो सकता है जब x y z कोई भी हो उनकी वैल्यू समान हो। अब जैसे मान लीजिए इस x की जगह पर, ये 2 की जगह पर अगर हम रख देते क्या 5 मान लीजिए रख देते, तो यहां से x बराबर आपका क्या आ जाता? एक तो आपका x बराबर 2 है और एक आपका x बराबर कितना आया? 5 आ गया। तो समान आव्यूह में x के 2 मान नहीं हो सकते हैं, चाहे x हो y हो z हो, किसी का भी मान 2 नहीं आ सकते या अलग अलग नहीं आ सकते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न नहीं आएंगे। तो फिर इस स्थिति में हम क्या करेंगे? लिखेंगे मान ज्ञात करना संभव नहीं है, मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और 1 से 10 तक के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं। प्रश्नावली 3.1 में 3.1 में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 से लगा के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, और कोशिश करेंगे कि आज के 10 के 10 क्वेश्चन आपके आज की क्लास में हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया? आव्यूह। अब यहाँ पर आव्यूह आपको दे दिया, के लिए ज्ञात कीजिए पहला नंबर आव्यूह की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या, और तीसरा नंबर है आव्यूह यानी कि पहली पंक्ति पहले कॉलम का अवयव, दूसरी पंक्ति पहले कॉलम का अवयव, तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम का अवयव, दूसरी पंक्ति चौथे कॉलम का अवयव, और दूसरी पंक्ति तीसरे कॉलम का अवयव। ये हमें करना है। तो आव्यूह की कोटि, कोटि क्या होती है? आव्यूह की कोटि पंक्ति गुणे स्तंभ, ये होती है आव्यूह की कोटि। अब पंक्ति आप गिन लीजिए 1 2 3, 3 तो इसमें पंक्ति हो गई। स्तंभ 1 2
3 4, यानी कि गुणे 4। ये हो गई आव्यूह की कोटि। अब संख्या, अब अवयव में, इसमें आव्यूह में कितनी अवयव है वो आप गिनकर भी बता सकते हैं, और आप चाहें तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास अवयव कितने आएंगे, 12। आप गिन भी सकते हैं, 4 4 8 4 12। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें बताना है पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम का अवयव। पहली पंक्ति में तीसरे कॉलम में कौन मिल गया, 19 मिल गया। ठीक है। और दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति में पहले कॉलम में कौन मिल गया, देखिए 35। कितना हो जाएगा, 35। और तीसरे पंक्ति में तीसरा कॉलम, तीसरे पंक्ति में तीसरा कॉलम माइनस का 5, माइनस का 5। उसके बाद दूसरी पंक्ति का चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति का चौथा कॉलम कौन मिल गया, 12। और दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम पूछा गया, दूसरी पंक्ति में तीसरा कॉलम 5/2। ठीक है, ये हमें बताना था। तो बताइए कहीं पर कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में तो फटाफट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो देखिए अभी हमने कोटि का फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो कोटि का फार्मूला था, उसी का इस्तेमाल यहां पर हम करेंगे। तो लिखेंगे 24 अवयव वाले, 24 अवयव वाले आव्यूह की कोटियां, देखते हैं क्या होंगी कोटियां, समझिए। अब उसमें 24 अवयव हैं। ठीक है, उन 24 अवयव में ऐसा भी हो सकता है कि पंक्ति तो एक हो, पंक्ति एक हो लेकिन उसमें क्या हो, कॉलम 24 हो। तो इसका मतलब 1 गुणे 24 भी हो सकता है। एक तो संभव कोटि ये हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि उसमें 3 पंक्ति हो और 8 कॉलम हो, ये भी हो सकता है, स्तंभ हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 8 3 24 हो जाएगा, और 4 पंक्ति हो, 6 स्तंभ हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए 4 6 24, 3 8 24, 24 एक 24। और भी कोई है क्या, हाँ एक और है। एक कौन सा है कि 2, कौन सा है, 2 गुणे 12, ये भी तो हो जाता है। 2 पंक्ति हो और 12 क्या हो, 12 क्या होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है। इसका जस्ट व्युत्क्रम 24 गुणे 1, ये भी हो सकता है। 8 गुणे 3, ये भी हो सकता है। ठीक है, 6 गुणे 4, ये भी हो सकता है। और 12 गुणे 2, ये भी हो सकता है। यानी कि ये क्या है, ये आपके 24 अवयव वाले आव्यूह की कोटियां हैं, ये संभव कोटियां हैं। ठीक है, उसके बाद 24 के बाद इसमें एक, ये तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, ये ए है। एक पार्ट बी भी इसमें दिया गया है, 13 अवयव। तो लिखेंगे 13 अवयव वाले, 13 अवयव वाले आव्यूह की कोटियां। इसकी संभव कोटि क्या हो सकती है, इसकी 2 ही संभव कोटि है। एक तो हो जाएगी 1 गुणे 13, 1 गुणे 13, और दूसरा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 13 गुणे 1। ठीक है, क्योंकि इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता।
1 गुणे 13, 13 गुणे 1, बस इतना ही केवल आपको करना था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बेहतरीन है। खेल खेल में आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, खेल वाली है ही प्रश्नावली टोटल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग देखेंगे ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पर आपके नंबर बदल दिए गए हैं। ये आपके नंबर बदल दिए गए हैं, सेम क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें कहा यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या है। तो लिखेंगे 18 अवयव वाले 18 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटि, संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। क्योंकि इसमें 18 अवयव है तो ऐसा भी हो सकता है कि पंक्ति आपकी एक हो लेकिन स्तंभ आपके कितने हो, 18 हो सकते हैं। पंक्ति आपकी एक हो, 18 अवयव हो सकते हैं। ठीक है, एक आपका हो जाता है कि 2 पंक्ति हो और 9 स्तंभ हो। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि 3 पंक्ति हो और 6 स्तंभ हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। जस्ट इसका विपरीत 18 पंक्ति हो, 1 स्तंभ हो सकता है, पूरे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 गुणे 2 हो जाएगा और 6 गुणे 3 हो जाएगा। तो इसकी संभव कोटि कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। ये हो गया आपके कौन सा, 18 अवयव वाले कोटियों की, 18 अवयव के आव्यूह की संभव कोटि। उसके बाद कहा गया कि 5 आव्यूह के, क्या कहा गया, 5 अवयव वाले आव्यूह वाले आव्यूह की संभव कोटि या कोटियां क्या हो सकती हैं। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो इसकी 2 ही कोटियां हो सकती हैं। एक है 1 गुणे 5, दूसरा है 5 गुणे 1, बस इन 2 के अलावा तीसरी से कोई कोटि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो 2 और 3 बेहतरीन से क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में मजा आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा है। इसमें कहा गया कि एक 2 गुणे 2 आव्यूह, 2 गुणे 2 मतलब 2 पंक्ति और 2 कॉलम वाला आव्यूह चाहिए। ठीक है, और कैसा चाहिए, ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए। आई मतलब पंक्ति, जे मतलब कॉलम है, ठीक है, स्तंभ है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब यहाँ पर आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों की हमें क्या करना है, आव्यूह का निर्माण करना है। बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, तो आव्यूह का निर्माण करना हमने आपको अभी बताया नहीं है, यहाँ पर सीख लेंगे। ठीक है, देखिए समझिए आव्यूह का, बाकी आप अगर ध्यान दिए हो तो हमने आव्यूह का निर्माण करना बता चुके हैं। किस प्रकार से हमने बताया था, ए बराबर अवयवों को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहां पर होता है पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। इस प्रकार का अवयव हमें चाहिए। ठीक है, मतलब आव्यूह चाहिए इस प्रकार का, सॉरी अवयव नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये हमें दिया गया है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पहली पंक्ति पहले कॉलम का अवयव, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे
पहले पंक्ति का पहला कॉलम, यानी आई की जगह पर हमने एक रखा, जे की जगह पर भी हमने कितना रखा, एक रखा। तो इस पार्ट में मतलब कि बराबर में भी आपको आई की जगह पर एक और जे की जगह पर एक रखेंगे, उसका करेंगे होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी 4/2। 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। अब चाहिए हमें पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, यानी कि पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम का अवयव। आई की जगह पर इस बार एक रखेंगे और जे की जगह पर 2 रखेंगे, करेंगे उसका होल स्क्वायर बाई 2। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर बाई 2 आएगा 9/2। इसके बाद हमें चाहिए दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम। दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम का अवयव, तो आई की जगह पर रखेंगे 2 प्लस जे की जगह पर 1, करेंगे होल स्क्वायर बाई 2, आएगा 3 का होल स्क्वायर बटे 2, तो हो जाएगा 9/2। ठीक है। और दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम चाहिए, तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम देखते हैं। आई की जगह पर भी 2 रखना है, जे की जगह पर भी 2 रखना है, उसका करेंगे होल स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौक 16/2, 2 एक अन्नम 2, 2 अठे 16, कितना आ गया, 8। अब आपका ऑब्व्यू आराम से बनकर तैयार है। देखिए, पहली पंक्ति का पहला कॉलम आया 2, पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम आया 9/2, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम आया 9/2 और दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम आया 8। ये हो गया आपका पहला नंबर, ये हो गया आपका पहला नंबर। ठीक है। तो बताइए, कहीं पर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं फटाफट, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं तो आप पूछेंगे क्या। कहीं पर कोई डाउट हो तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खाली पड़ा है, आप वहां पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो, ठीक है। और आपके कमेंट्स का एक एक जवाब हम आपको देते हैं, डेली आपका कमेंट्स पढ़ते हैं, आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन तो सॉल्व, इसके बाद हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। तो इसको मेट दें क्या, इसको मेटने के बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा नंबर। तो ये तो आपका पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर में देखिए हमें क्या दिया गया, किस प्रकार से इसका ऑब्व्यू बनाएंगे। ऑब्व्यू ऐसा ही बनाना है, इस प्रकार से ए बराबर पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये हमें चाहिए। ठीक है। इसके लिए हमें दूसरे नंबर में देखिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है, यानी कि हम यहाँ से निकालेंगे पहली पंक्ति का पहला कॉलम, यानी आई की जगह पर 1 रखेंगे, जे की जगह पर भी 1 रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1। उसके बाद दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम, यानी आई की जगह पर रखेंगे 1, जे की जगह पर रखेंगे 2, तो आएगा 1/2। ठीक है। और उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला कॉलम चाहिए, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर रखेंगे 2/1, 2/1 यानी होगा आपका 2, और हो जाएगा दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम रख देते हैं 2/2, 2/2 कटकर आ जाएगा आपका 1। तो आपका ऑब्व्यू क्या बनकर तैयार हुआ, ऑब्व्यू बनकर आया 1, 1/2, 2, 1। ये हो गया ऑब्व्यू आपका दूसरा। ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरे में भी कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑब्व्यू का निर्माण कर लेना है, हमको कौन कौन से अवयव चाहिए वो आप पहले लिख लीजिए। ठीक है। ये आपका तीसरा नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ऑब्व्यू बनाएंगे पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम।
तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे पहली पंक्ति का पहले कॉलम का अवयव, यानी कि रखेंगे पहली पंक्ति पहला कॉलम, यानी आई के जगह पर 1 रखेंगे, 2 गुणे जे के जगह पर 1 रखेंगे, उसका करेंगे होल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से थोड़ा सा आप डैट जानिए कैसे। 2 एक अन्नम 2, 2 एक 3, 3 का स्क्वायर किया कितना आया 9/2, समझ गए। उसके बाद पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो आई की जगह पर हमें रखना होगा 1 प्लस 2, जे की जगह पर रखेंगे 2, उसका करेंगे होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 दूनी 4, 4 एक 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25/2। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम निकालेंगे, आई की जगह पर रखना होगा हमें 2, जे के जगह पर रखेंगे 1, उसका करेंगे होल स्क्वायर बाई 2। 2 एक अन्नम 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16/2 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 8। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, यानी आई की जगह पर भी 2 रखेंगे और जे के जगह पर 2 रखेंगे, करेंगे उसका होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आएगा देखिए 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36/2, काटेंगे तो आ जाएगा 18। तो यहाँ से आपका जो अवयव है वो बनकर तैयार क्या हो गया, पहली पंक्ति पहला कॉलम 9/2 और पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हो जाएगा 25/2, फिर हो जाएगा 8 और 18। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा नंबर। इस प्रकार से क्वेश्चन को करने थे। बताइए मजा आया या नहीं मजा आया? बेहतरीन से क्वेश्चन थे, आसान थे। इसी प्रकार से जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, वो 5वां नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ठीक है, तो 5वें नंबर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है, धमाकेदार क्वेश्चन वो भी है, बस इनसे थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। ठीक है, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एक 3 गुणे 4 अवयव, 3 गुणे 4 मतलब 3 पंक्ति और 4 कॉलम, यानी क्वेश्चन बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया। ठीक है, ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, यानी अवयव की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो यहां पर हमें 2 पार्ट दिए गए हैं, 2 पार्ट। ठीक है, तो हमें किस प्रकार के अवयव की रचना करनी है? ऐसा अवयव जिसमें 3 पंक्ति हो और 4 कॉलम हो। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 3 पंक्ति हो, यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम और पहली पंक्ति चौथा कॉलम, क्योंकि 4 कॉलम तक है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम और दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति चौथा कॉलम, ऐसा हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं। पहला नंबर हमें दिया गया है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस जे। ठीक है, ये मॉड आपका कौन सा है? क्योंकि मॉड जब लगा होता है ये आपका अवकलन वाला मॉड नहीं है। ठीक है, कि वहां से हम प्लस और माइनस दोनों निकाल के रख ले, ये यहाँ पर हमें नंबर पता चल जाएंगे और जो भी नंबर होगा वो आपका मॉड से बाहर आएगा, धन में आएगा। सिंपल सा मोटा मोटा ये है। ठीक है, देखिए अब समझिए हमें क्या निकालना, पहली पंक्ति पहला कॉलम निकाल लेते हैं। पहली पंक्ति पहला कॉलम, उसके लिए क्या करेंगे, जहां पर आपको आई नजर आ रहा है वहां पर भी 1 रखेंगे, जहां पर जे नजर आ रहा है वहां पर भी 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, 3 कन्नम -3 + 1, तो आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आएगा मॉड के अंदर -2, सॉल्व करेंगे तो 1/2 और धन का 2 निकल के आएगा
काटेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद हो जाता है पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई आई की जगह पर 1, जे की जगह पर रखेंगे 2। अब थोड़ी सी डायरेक्ट कर लीजिए, क्या डायरेक्ट करना है, 3 एकन्नम 3, 3 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, और इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो 1/2 गुणे 1 यानी आएगा 1/2, ठीक है। और पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम 1/2 -3 आई की जगह पर 1 रखेंगे, जे के जगह पर हमें 3 रखना होगा, ठीक है। और यहाँ से आएगा देखिए कितना, 1/2, 3 एकन्नम -3 प्लस का 3 कट कर 0 हो गया, यानी हमें प्राप्त हो जाएगा 0। और पहली पंक्ति चौथा कॉलम, तो 1/2 -3 गुणे 1 प्लस आई की जगह पर कितना रख देना है, 4 रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे 4, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1/2, 3 एकन्नम 3, 3 में से 4, इन 4 में से 3 जाएगा तो आपको 1 प्राप्त होगा माड के अंदर, यानी हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, आपकी पहली लाइन तो कंप्लीट, पहली लाइन आपकी कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का हमें निकालेंगे, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम निकालेंगे, तो देखिए 1/2 माड -3 गुणे आई की जगह पर 2 रखेंगे, जे की जगह पर 1 रखेंगे, यानी 2 + 1, यहाँ से आएगा 1/2 माड 3 दूनी 6, और 6 में से 1 जाएगा, -6 से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5, यानी आ जाएगा 5/2, माड से बाहर निकलेगा धन का 5, और 5 का अन्ना 5/2, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, इस बार हमें क्या करना होगा, -3 आई के जगह पर भी 2 और जे की जगह पर भी हम 2 रखेंगे, तो 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा, -6 से 2 जाएगा तो माइनस का 4, यानी 1/2, धन का 4 निकल के आएगा, काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी आ गया 2। उसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 1/2 -3 गुणे आई की जगह पर 2 रखेंगे, जे के जगह पर 3 रखेंगे, सालों करेंगे तो 1/2, 3 दूनी 6, 6 -6 से 3 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, तो यानी आ जाएगा माइनस प्लस का 3/2, ठीक है। अब हम निकालेंगे दूसरी पंक्ति का चौथा कॉलम, तो 1/2 हो जाएगा -3 गुणे 2 प्लस 4, क्योंकि जे के जगह पर कितना रख दिया गया, 4 रख दिया गया, तो हो जाएगा 1/2 माड 3 दूनी 6, और -6 से 4 जाएगा तो हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा, -2, और 1/2 गुणे 2, 2 से 2 काटेंगे तो कितना प्राप्त हो गया, 1, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, अब ज्ञात करेंगे, आपकी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति कंप्लीट है, तीसरे पंक्ति के सभी अवयव निकालना है, ठीक है। तीसरी पंक्ति का देखिए, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, इस बार आई की जगह पर 3 रखना है और जे की जगह पर 1 रखना है, ठीक है। तो रखेंगे 1/2 माड -3 आई की जगह पर 3, जे की जगह पर 1 रख कर देखेंगे, 3 3 9, 9 से 1 जाएगा 8, तो 1/2 धन का 8 निकलेगा आपका, ठीक है, धन का 8 निकल आएगा। और इसको हम काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, कितना आ जाएगा, 4। उसके बाद तीसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम, 1/2 -3 आई के जगह पर 3, जे के जगह इस पर 2 रखेंगे, और यहाँ से आएगा 1/2, 3 त्रिक 9, -9 से 2 जाएगा,
7 बच गया, माइनस का 7, और मार्च से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा प्लस का 7, यानी 7/2। उसके बाद तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम 1/2 -3 गुणे आई की जगह पर 3, इस बार जे की जगह पर भी हमें रखना है 3, तो हो जाएगा 1/2, 3 त्रिक 9, -9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6, और धन का 6 निकल के आएगा मार्च से बाहर, और 2/3 6, यानी आ जाएगा कितना, 3। तीसरी पंक्ति का चौथा कॉलम, तीसरी पंक्ति का चौथा कॉलम, अब आगे देखिए 1/2 -3 गुणे 3 प्लस जे की जगह पर कितना रखेंगे, 4, और यहां से आएगा 1/2, 3 त्रिक 9, 9 में से 4 जाएगा, माइनस का 5, यानी कि मार्च से बाहर निकलेगा तो प्लस का 5, यानी आ जाएगा 5/2। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो आव्यूह था वो आव्यूह बनकर रेडी है। पहली पंक्ति का पहला कॉलम कितना आया, देखिए 1 आ गया, फिर उसके बाद 1/2 हो गया, पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम 0, पहली पंक्ति का चौथा कॉलम 1/2, ठीक है, और दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम 5/2, दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम 2 हो गया, दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम 3/2 आया, 3/2, दूसरी पंक्ति का चौथा कॉलम 1 आ गया, उसके बाद तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम 4 आ जाएगा, तीसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम 7/2, तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम हो जाएगा 3, और तीसरी पंक्ति का चौथा कॉलम हो जाएगा 5/2। ये हो गया आपका आव्यूह पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आप ये बताइए होमवर्क में इसको कर सकते हैं क्या, कमेंट्स बॉक्स में बताइए, होमवर्क में इसको कर सकते हैं क्या। दूसरा क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपका आंसर आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। और आज की क्लास आपको बच्चों कैसी लगी, ये आपका कमेंट्स पढ़ने के लिए हम आपका जरूर इंतजार करेंगे। ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर पिन कीजिएगा। एक एक कमेंट्स हम डेली पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देखते हैं। ठीक है, इसलिए कमेंट्स आप जरूर कीजिए, इससे हमें आपके कमेंट्स के माध्यम से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बस और कोई बात नहीं है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।